सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 10 रुपए 25 पैसे पर क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। एंड मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आज एक कमेटी डिसाइड हो गई है कौन क्या काम करेगा। पूरा मैनेजमेंट यहाँ पर जो है ना उसका तैयारी हो चुकी है कि कौन किस तरीके का काम करना है। ये एक गुड न्यूज़, एक पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है। एंड इसी तरीके का काम करेंगे तो ही कंपनी का रिवाइवल पॉसिबल है। अदरवाइज आप रिवाइवल इतना आसानी नहीं है, इतना आसान नहीं होगा करना। एंड जो हम चाह रहे थे वही यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहा है। फर्स्ट स्टेप इन्होंने लिया है एक अच्छा खासा, मैं इसे फर्स्ट स्टेप ही कहूंगा, मैं इसे वंडरफुल या ऐसा मूवमेंट नहीं बोलूंगा जो कि शेयर होल्डर्स को इंपैक्ट करे। फर्स्ट स्टेप है आपका ए ग्रेड बढ़ने की तरफ। ऑडिट कमेटी जो देखेगा सेक्शन 177 के तौर पर चेयरपर्सन रहेंगे ऑडिट कमेटी के एंड मेंबर्स आपके सामने। तो चेयरपर्सन पीवी सुब्बा राव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रघुनाथ अलमसेट्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मिस्टर गणेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि ऑडिट कमेटी के अंदर रहेंगे। नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी जो कि सेक्शन 178 के तौर पर है, चेयरपर्सन रहेंगे गणेशन जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मेंबर सुब्बा राव जी, मेंबर दीपिका दलिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी सेक्शन 178 के तहत पर चेयरपर्सन रहेंगे पीवी सुब्बा राव, मेंबर रहेंगे रघुनाथ अलमसेट्टी एंड मेंबर रहेंगी दीपिका दलिया जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी सेक्शन 135 के तहत चेयरपर्सन रहेंगे गणेशन जी, मेंबर रहेंगे रघुनाथ अलमसेट्टी, मेंबर रहेंगी दीपिका दलिया। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एज पर सेबी चेयरपर्सन पीवी सुब्बा राव, मेंबर रहेंगे रघुनाथ अलमसेट्टी एंड मेंबर रहेंगे गणेशन जी। वारंट एंड शेयर अलॉटमेंट कमेटी उसके चेयरपर्सन पीवी सुब्बा राव, मेंबर रघुनाथ अलमसेट्टी, मेंबर दीपिका दलिया। तो ये आज की डेट में मैनेजमेंट को सही तरीके से काउंट किया गया है, सही तरीके से काम सौंपा गया है कि आप इस कमेटी के मेंबर हैं और आपको किस तरीके से काम करना है। सबके काम आज की डेट में बढ़ चुके हैं, बट जहां तक दिख रहा है 2 मेंबर का काम, 2 नहीं यार, ऑलमोस्ट सभी मेंबर का काम सबसे ज्यादा ही है, सभी मेंबर का काम सबसे ज्यादा है। एंड मोस्टली यहाँ पर जो है आपका काम बढ़ता हुआ दिखा है रघुनाथ अलमसेट्टी जी का। वो ऑलमोस्ट हर कमेटी के अंदर देखने को मिल रहे हैं एंड वो यहाँ पर एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो हैं ही, तो वो कहीं मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं, कहीं चेयरपर्सन के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट को जो है वो पूरी तरीके से अब सही तरीके से काम बांटे सौंपे जा चुके हैं। एंड देखिए ये अभी ना काफ़ी कूल लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए नेगेटिव होने वाली बात नहीं है, बात नेगेटिव होने की नहीं है, बात है जो अपन टेंशन लेकर चल रहे थे इमेज, बस तुम्हारी इमेज किस तरीके से आप सुधार रहे। देखिए मैनेजमेंट से तो बस इतना ही यहाँ पर जो है एक कहना है कि अगर आप ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन देने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है, किसी भी पर्सन को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि मैं ठीक हूं, सीधी सी बात है। पर आपके साथ ना वक्त नहीं है, समय नहीं है आपके साथ, आज आपके साथ समय नहीं है। समय का मतलब आपके दिन यहाँ पर जो है ना सही नहीं है, ये आप कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब अपना समय साथ नहीं देता ना, तो ईगो को थोड़ा सा साइड में रखकर सामने वाले का सुनना चाहिए। एंड अगर आपको इमेज सुधारनी है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने सब कुछ सही कर रखा है, तो आप आइए एंड इंटरव्यू दीजिए। एंड उसका जो आपका इंटरव्यू मोस्ट अवेटेड इंटरव्यू होगा शायद इस पूरे स्टॉक मार्केट का। 6.5 लाख शेयर होल्डर पूरी तरीके से आपकी तरफ देख रहे हैं, वो यही जानना चाहते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं। इवन बाकी के लोगों को भी पता चलेगा कि भाई आप क्या कर रहे थे, क्या हो क्या गया, ठीक है ना। एक इंटरव्यू यहाँ पर सारी चीजें सही भी कर सकता है, चीजें बहुत खराब हुई हैं उनको सुधारने का बस एक ही तरीका है कि आप आए, चाहे वो इंग्लिश चैनल हो चाहे वो हिंदी चैनल हो, डजेंट मैटर, आप आकर इंटरव्यू दीजिए। क्वेश्चंस काफी हार्ड होने वाले हैं आपसे, बट इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप सही से यहाँ पर आंसर दे लेंगे, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। उसमें चाहे फिर आगे ना कंपनी को वक्त भी लग जाए चीजें सही करने में, शेयर होल्डर्स को परवाह नहीं है, शेयर होल्डर उतना टाइम दे दें। अब
इसमें कोई गलत बात तो नहीं है कि यहाँ पर ना आपका, चलो ठीक है, बीएससी और एनएससी आपका विजिट कर दी, ठीक है ना, आपका विजिट हो गया, चलो ठीक है। बट अभी भी आपके ऑफिस को लेकर कई सारे सवाल आते हैं कि आप काम किस तरीके से करते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, आपका साइट जो है वो काफ़ी सही तरीके से काम नहीं करता है, तो उससे वेबसाइट को आप सही करिए। आप अपने ऑफिस का यहाँ पर जो है माहौल, कम से कम उसको दिखाइए कि आप किस तरीके से काम करते हैं। कई सारे सवाल तो इसी पर बने हुए, आपके लोकेशन तक पर यहाँ पर जो है ना सवाल उठ गए थे। इवन मैंने नहीं उठाए थे, ये पूरे सोशल मीडिया पर या बड़े बड़े बिग जो यूट्यूब चैनल है वही सवाल उठा रहे थे, रेड फ्लैग्स एंड वगैरह वगैरह। तो वो रेड फ्लैग्स को ग्रीन फ्लैग में चेंज करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपका शेयर होल्डर यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर थोड़े से ठंडे दिमाग से, संयम के साथ अगर आप आएंगे, इंटरव्यू देंगे, तो इससे पूरी की पूरी बात सही हो सकती है। एंड जितनी जल्दी हो ऑडिटर को आप लेकर आइए, क्योंकि जो आप कर रहे थे मैं कब से यहाँ पर समझ रहा हूं, लेकिन जो जल्दी यहाँ पर चीजें चाहिए थी उसकी वजह से यहाँ पर जो है सारी जो आप चीजें कर रहे हैं उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, जबकि समझ में सब आ रहा है कि सारी चीजें जल्दबाजी में हो रही हैं एंड कुछ ना कुछ नेगेटिव यहाँ पर चीजें आती जा रही हैं। हर चीज में एक एक नेगेटिव चीजें आती जा रही हैं। लेकिन उस वक्त भी शेयर होल्डर बिल्कुल शांत है, क्योंकि यहाँ पर ना उन्हें पता है कि आपका जो है रीलिस्टिंग जल्दी कराने का प्लान है एंड रीलिस्टिंग बहुत जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक जा चुका है, ये नौबत आ चुकी। तो सभी यहाँ पर चुप्पी साधे एक स्माइल दे रहे हैं, अंदर से बिल्कुल नाखुश, लेकिन बाहर से एकदम स्माइल कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर हो जाने दीजिए, जल्दी से बस रीलिस्टिंग हो जाए। एंड वही एंड में आके चीजें खराब हुई। तो जल्द से जल्द आपका जो है ऑडिटर प्लान करो भाई, निफ्टी 100 कंपनी का। एंड भाई आप इससे हटकर नहीं जा सकते, मजबूरन तुमको करना ही होगा। देखिए आपने रिजर्व किस लिए यहां पर बना के रखे थे, बुरे वक्त के लिए। उन रिजर्व्स को थोड़ा सा उनमें से यूज करिए। ऐसा तो है नहीं कंपनी कोलैप्स कर जाएगी, कोलैप्स तो नहीं करेगा। उन रिजर्व्स में से कुछ पैसा निकालिए, 20-30 करोड़ खर्चा करिए, टैलेंट को लेकर आइए, काम बनाइए अपना। तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। यही तो वक्त है सारी चीजें सही करने का। अब अगर इस वक्त पर भी पैसा काम नहीं आया तो पैसे का आप चाटेंगे क्या उस पैसे को रखकर कि मेरे पास रिजर्व बहुत सॉलिड है? अरे यार, बुरे वक्त के लिए तो रखे थे, अच्छे वक्त में कौन यूज करता है? बुरे वक्त के लिए हर कंपनी रखती है रिजर्व, ठीक है ना। तो वो डिविडेंड आप देते नहीं हो, आप डिविडेंड 10 पैसा या 5 पैसा का देते हो, वो भी यहाँ पर विड्रॉ कर देते हैं आप, ठीक है। उसके बाद भी कुछ मिलता है नहीं। तो वो रिजर्व का आप करेंगे क्या फिर, आप ये बताइए। तो वो रिजर्व को थोड़ा सा खर्च करना भी देखिए। ऐसा नहीं है कि आंखें सेकने के लिए वो रिजर्व रखे हुए हैं, रिजर्व को खर्च करिए थोड़ा बहुत। डिविडेंड तो आपको मोटा देना चाहिए। आपका शेयर होल्डर 3 साल से आपका यहाँ पर जो है ना तहस नहस कर दिया आपने, ठीक है ना। डिविडेंड तो आपको देना ही चाहिए, कम से कम 1 रुपए का तो डिविडेंड आप दो, तब जाकर यहाँ पर काम बनेगा। कम से कम 1 रुपए का डिविडेंड खर्चा करिए, 1-1.5 रुपए का डिविडेंड आप खर्चा करिए भाई, आपके रिजर्व सॉलिड है। आप इतना खर्चा करेंगे, इमेज 2 दिन में सही हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतना करिए भाई, बहुत नीड है आज के टाइम में। सब आंखें लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं। मार्केट का थोड़ा थोड़ा कंडीशन भी सही हो रहा है, सब स्टॉक को आप वापस चाहते। बाकी यहाँ पर जो चीज़ हुई है, कमेटी बटी है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट टैलेंट आपको लाना पड़ेगा। आप होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी के हिसाब से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जमा करनी ही पड़ेगी। उसमें देरी ना करिए। होल्डिंग कंपनी है, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करे, सीधी सी बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अच्छा स्टेप है, लेट्स सी, देखते हैं कितना टाइम रह गया है ये री लिस्टिंग के लिए। उम्मीद है कि जल्द से जल्द शायद एनएसई बीएसई कर दे, इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं होगा। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर डिवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देख रही हो, तो धन्यवाद दोस्तों।